क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कौन सा फूड आपकी ब्रह्मचर्य की जर्नी में सहायक हो सकता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। फूड हमारे माइंड और थॉट को डायरेक्टली प्रभावित करता है, इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो सही डाइट चुनना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य फ्रेंडली डाइट कौन सी होती है, सात्विक आहार का इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए जो उत्तेजना बढ़ाते हैं, और सबसे जरूरी भोजन को कब और कैसे खाना चाहिए ताकि बॉडी और माइंड पूरी तरह से बैलेंस्ड रहे। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य को फॉलो करना चाहते हैं और एक हेल्दी और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले समझते हैं ब्रह्मचर्य क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि ब्रह्मचर्य क्या है और ये हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब तक हमें यह नहीं पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य हमारे लिए क्यों जरूरी है, तब तक ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य हमारे लिए क्यों जरूरी है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और चर्य का अर्थ है विचरण, जिसका तात्पर्य है परमात्मा में विचरण और हमेशा उसी का ध्यान करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को ब्रह्मचारी कहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य से शरीर निरोगी रहता है और मनोबल बढ़ता है। यह भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के पालन से चित्त शुद्ध होता है और यह बल, बुद्धि, तेज, आयु और स्मृति को बढ़ाता है। आशा करता हूँ कि यह सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ब्रह्मचारियों को कैसा भोजन करना चाहिए। यह तो आपको पता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सात्विक आहार लेना जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर और बुद्धि दोनों स्वस्थ रहते हैं। ऐसा आहार लेने से उत्तेजना कम होती है। ब्रह्मचारियों को ऋतु के अनुसार ताजे फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जैसे गेहूं, चावल, जौ की रोटी, मूंग, अरहर, चना, गाय का दूध, घी आदि। ये सारी चीजें सात्विक भोजन में आती है। आयुर्वेद के अनुसार सात्विक आहार दीर्घ आयु, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति के लिए उत्तम है। यह शरीर और मन के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सात्विक भोजन आसानी से पच जाता है, जिससे पाचन क्रिया सही रहती है और पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। फाइबर युक्त आहार कब्ज जैसी समस्याओं को कम करता है। लेकिन कुछ ऐसे आहार है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उन लोगों को नहीं खाने चाहिए। जैसे पहला, रासिक भोजन। रासिक भोजन से कामोच्छे जल्दी बढ़ती है, इसलिए बहुत गर्म, कड़वा, तीखा, बहुत मीठा या नमकीन, चटपटा, खट्टा और अधिक तेल युक्त पदार्थ जैसे समोसा, पूड़ी, कचौड़ी, मालपुआ आदि नहीं खाना चाहिए। दूसरा, तामसिक भोजन। भैंस के दूध में रासिक और तामसिक गुण होते हैं जो काम विकार को बढ़ा सकते हैं, इसलिए देसी गाय का दूध पीना अच्छा माना जाता है। तीसरा, फास्ट फूड। फास्ट फूड खाने से जीभ की स्वाद ग्रंथियों की संवेदनशीलता कम हो जाती है, जिससे चटपटा खाने की आदत लग जाती है, इसलिए धीरे धीरे फास्ट फूड का सेवन कम करना चाहिए। चौथा, गर्म भोजन। बहुत गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को सामान्य तापमान पर आने के बाद ही खाना चाहिए। फ्रिज में रखे भोजन से भी परहेज करना चाहिए। पांचवा, मसालेदार भोजन। ज्यादा मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे कामोच्छा बढ़ती है। प्याज और लहसुन भी उत्तेजना बढ़ाते हैं, इसलिए इनसे भी दूर रहना चाहिए। लेकिन बहुत से साधक जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं उनके दिमाग में यह क्वेश्चन भी चलते रहते हैं, ब्रह्मचारी को कितना और कब भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को दिन में 2 बार भोजन करना उचित है। दिन का भोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच और रात का भोजन 8 बजे से पहले। रात को देर से भोजन करने से पाचन क्रिया मुश्किल हो जाती है। भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। भोजन करते समय मौन रहे और टीवी या मोबाइल न देखें। भोजन खुशी और शांति की स्थिति में खाए, गुस्से में नहीं। भोजन के बाद कुछ देर टहलना चाहिए या वज्रासन करें। तुरंत सोना नहीं चाहिए। रात के भोजन के बाद लगभग 15 मिनट टहलना चाहिए या 5 मिनट तक वज्रासन करना चाहिए। और एक और जरूरी बात, खाना खाते समय बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद ही पानी पिए। महीने में कम से कम 1 दिन उपवास करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का पूरा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि ब्रह्मचारी को कैसी डाइट लेनी चाहिए और किन फूड को अवॉइड करना चाहिए ताकि आप ब्रह्मचर्य के पथ पर आगे बढ़ते जाइए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर ब्रह्मचर्य से जुड़ी वीडियोस आती रहती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर अभी क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।